आई एम मेडिकल के से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डीडीएमसीएच केवंझर उड़ीसा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कट ऑफ, तो इस वीडियो में अपन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे क्योंकि ओजेई का मेरिट लिस्ट आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले 2024 में जो मतलब लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था 1074 रैंक पे उड़ीसा के अंदर, तो उसमें क्या हुआ था, ए रैंक अपना था 1074 यानी 1074 पे क्लोज हुआ था, और अपना ऑल इंडिया रैंक था 33,757 यानी इतने तक ऑल इंडिया रैंक पे अपने को लास्ट ईयर तक मिला था। नाउ इन 2025 अपना जो जो 1080 यानी 1080 जो स्टेट रैंक है उड़ीसा के बच्चे की, उसका ऑल इंडिया रैंक है 30,887। मतलब उड़ीसा के बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ा है, परफॉर्मेंस जो भी है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये आप लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मतलब 1080 पे 30,000 के आसपास आया तो इस रैंक तक मतलब अगर फुल पानी और वो बढ़ता तो सेफ मान सकते हो। अभी तक तो फर्स्ट राउंड में खुला नहीं, पहले अब आगे बात करते हैं। देखो कट ऑफ का मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। देखो ओजेई में इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे जनरल की 4092 है, ईडब्ल्यूएस पे 395, जी ग्रीन कार्ड का 373 और एसजीएस का 508 यानी 508, 757 एससी एसटी का 572 और जो ईएस एक्स सर्विसमैन है उनका 209 और पीसी जो फिजिकल चैलेंज जो हैंडीकेप होते हैं मतलब जिनको कुछ प्रॉब्लम होता है उन्होंने 74 किया। एनआरआई जो अदर कंट्रीज होते हैं 16 उन्होंने किया है। तो कट ऑफ के बारे में डिटेल में समझाऊंगा आपको। और इतनी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट है उड़ीसा में देखो 12 मेडिकल कॉलेज है, इंक्लूडिंग 3 ओल्ड कॉलेज है, एससीबी, एमकेसीजी, विमसार, पुरी, उसके बाद आपका बालेश्वर, बारीपदा, क्योंझर, कोरापुट, सुंदरगढ़, भवानीपटना, जाजपुर। तो ये 12 मेडिकल कॉलेज है। उसमें उड़ीसा में मेनली 3 ही कैटेगरी होती है, जनरल, एससी, एसटी और उसके अलावा सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे होता नहीं है। होता जो 3 ही कॉलेजों में एप्लीकेबल होता है, आई थिंक एक तो बारीपदा है, उसके अलावा आपके का बालेश्वर है, और सॉरी बालेश्वर नहीं बारीपदा है, मैं नीचे दिखा दूंगा, नीचे लिख रखा है मैंने दूसरा वाला पीडीएफ में, और मैंने डाल रखा कई कॉलेज में। बारीपदा एक तो जैसे बारीपदा में है, एक बालेश्वर में और बुरला में है, और का मेरे को जो आप पीडीएफ डाल दूंगा वो देख लेना आप। ये इतनी सीट्स का रहता है। गवर्नमेंट सीट कितनी है देखो, जनरल के लिए 755 सीट्स है उड़ीसा में, और एसजीएस के लिए 157 सीट्स है यानी 157, और ग्रीन कार्ड वालों के लिए 52 सीट्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 32 सीट्स है, एससी वाले बच्चों के लिए 80 है, एसटी वाले के लिए 119 है, और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके लिए 26 सीट्स है। तो दो तीन कॉलेज है उनमें। अब देखो कट ऑफ का क्या सीन रह सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। जनरल का 519 से 521 के बीच में जा सकता है, ये कट ऑफ रह सकता है जनरल का। और एससी का कट ऑफ 445 से 450 के बीच में जा सकता है, जिस अकॉर्डिंग हमने जो लास्ट ईयर और इस साल का ओजे का डाटा का एनालिसिस किया उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। देन उसके बाद आपका एस टी 335 से 340, एक्चुअली किसी को हिंदी में प्रॉब्लम आ सकती है, 335 टू 340 तक जा सकता है। एंड ई डब्ल्यू एस 520 से 521 तक जा सकता है। और एस डी एस जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स होती है 465 टू 470 ये कट ऑफ रह सकता है। मतलब क्योंकि उड़ीसा के बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ा है, इसके देखो कट ऑफ कम भी हो सकता है। अगर फुलबानी जो और जो वो तालचर खुलने की बात है तो अभी तक फर्स्ट राउंड में तो वो आए नहीं। अगर मैं भी सेकंड राउंड में जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर बनता है, मतलब वैसे तो तालचर कॉलेज पूरा बन चुका, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है तो खुल जाएंगे, तो 200 सीट्स बढ़ेगी तो कट ऑफ 100% डाउन होगी। और देखो उड़ीसा के बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ा तो इसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे उड़ीसा के कई लोग हैं जैसे जो बिजनेसमैन हुए या जो भी कोई एजुकेटर्स हुए, जैसे दिल्ली में रहते हो, गुजरात में रहते हो, तो वहाँ के बच्चे तो उधर की सीट्स ले लेंगे। जैसे कि लाइक दिल्ली का बच्चा तो दिल्ली का स्टेट कोटा से ले लिया, उसके बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर है, या ऑल इंडिया कोटा की तरह वो उधर ही रुक गया दिल्ली में यार उधर की स्टेट में, तो कट ऑफ फिर भी डाउन हो सकता है। ये दो चांस बन सकते हैं, नहीं तो इधर कट ऑफ जो मैंने बताया उतना रहेगा। ये गवर्नमेंट सीट्स है, मैंने आपको बताई थी कि 755 कितनी है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स, और ये टोटल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। और ये मैंने लास्ट ईयर का जो आपको बताया था कि और कि इतना लास्ट ईयर का क्लोज रहा है इसलिए बढ़ सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कैसे बढ़ सकता है, कट ऑफ डाउन हो सकता है कि जिनके अच्छे नंबर वो एम्स में या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में चले जाए, लाइक जैसे जिनके बहुत अच्छे नंबर है वो एम्स चूज कर ले या सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, लाइक जैसे बीएचयू हुआ, एम अलीगढ़ हुआ, और भी जैसे जो ईएसआईसी के इंस्टीट्यूट है उनमें जाए। और जो मतलब उड़ीसा के लोग बाहर रहते हैं अगर वो ऐसे जाते हैं तो आपका कट ऑफ डाउन हो सकता है। और फुलबानी जो अपना है, फुलबानी वाला मेडिकल कॉलेज, और जो अपना तालचर, वैसे तो मेरे को जहां तक लग रहा है 90 से 95% इस साल खुल जाएगा सेकंड राउंड तक, क्योंकि लास्ट ईयर भी मतलब कई कॉलेज ऐसे हुए थे जब लास्ट ईयर काउंसलिंग चल रही थी, तो मतलब कई कॉलेज खुले नहीं थे फर्स्ट राउंड में, सेकंड थर्ड राउंड में उन कॉलेजों को खोला था, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है गवर्नमेंटों का तो वो खुल जाता है, तो उनको खोले था से कई कॉलेज खुलते सेकंड एंड थर्ड राउंड में, जैसे राजस्थान में कई कॉलेज सेकंड में खुले थे, कई थर्ड में खुले थे, तो वैसा मेरे को लग रहा है खुल सकता है कॉलेज। तो वो
उनको कॉलेज में है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी, क्योंकि 200 सीट्स बढ़ेगी तो आपको उसी बात है, obviously बात है कि कट ऑफ डाउन होगा। बट इस बार क्या उड़ीसा के बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ा, तो इस वजह से कट ऑफ इतना रहा है जो मैंने आपको बताया, एक बार देख लो आप। और इंडिविजुअली मैंने कट ऑफ पहले भी बताया था, क्योंकि गाइज किसी भी स्टेट का कट ऑफ पता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके स्टेट के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप स्टेट कोटा जा रहे हो ऑल इंडिया से, तो देखो पूरे ऑल इंडिया वाले बच्चों पे डिपेंड करेगा। यदि आप स्टेट से कट ऑफ देख रहे हो तो आपका स्टेट का जो आपके जो भाई बहन है, मतलब जो और बच्चे हैं, उनका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा ना। अब इस बार उड़ीसा के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है नीट में, देखो ना, आप खुद ही देखो। मैं सोच रहा था कि 40,000 तक जाएगा, 1,080 रैंक, और इस बार तो 30,887 पे रुक गया, और पिछली बार 33,757 था। मतलब पिछली बार टफ पेपर आया था, इजी पेपर आया था, तब भी इतना था। इस बार टफ पेपर आया, फिर भी इन्होंने कमाल करके दिखा दिया। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो कट ऑफ उतना ही रहेगा। अगर ये मैं 2-3 ऑप्शन बताया हूँ कि इसका कोई कट ऑफ डाउन हो सकता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ ईडब्ल्यूएस कौन कौन से में है। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले तो यहाँ पे देखो मेजरली तो 3 ही कैटेगरी होती है आपकी, SC ST और वो क्या बोलते हैं जनरल, और ईडब्ल्यूएस तो कुछ कॉलेजों में, वो दिखा देता हूँ आपको। देखो देखो किस किस में ईडब्ल्यूएस, मेरे को भी याद नहीं है यार, क्योंकि एक तो 11 बुरला में है, उसके अलावा बारीपदा में है, और कौन सा जिसमें है, हाँ कोरापुट में भी है गाइस, 3 कॉलेजों में है। उसके अलावा ये कौन सा, तो कटक आ गया जो डेंटल वाला कॉलेज है। 3 कॉलेजों में आपका ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल होगा। एक तो विमसार है, विमसार बुरला, उसके अलावा आपका PRMMCH पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बारीपदा, और तीसरा SLNMCH कोरापुट। 3 कॉलेज में आपका ये रहेगा, तो इसलिए अगर आप उनके लिए अप्लाई करो तो आप तीनों का ही, मतलब इन तीनों में ही जा सकते हो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो। तो उसके अलावा SC ST जनरल, ईडब्ल्यूएस, OBC उड़ीसा में अप्लाई नहीं होता यदि आप OBC से जाना चाहते हो, क्योंकि वैसे कट ऑफ OBC के जनरल के इक्वल ही जाता है, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा नहीं जाता। हाँ, वो जनरल के इक्वल ही रहता है, तो रैंक में फर्क आता है, नंबर में ज्यादा फर्क आता नहीं है, 5-10 रैंक उतने का ही फर्क आता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऑल इंडिया कोटा से आ सकते हो, अगर आपको ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको ओबीसी से लेने तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अपना स्टेट ले सकते हो। बट ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में क्या डिफरेंस रहता है, यदि आपको ऑल इंडिया कोटा से SC भी मिल रहा है ना, मतलब सॉरी स्टेट कोटा से, तो आपको ऑल इंडिया से MKCG या विमसार पे जा सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ कंपेरेटिव स्टेट से ज्यादा जाती है। तो अगर आपके उतने अच्छे नंबर है कि आप ऑल इंडिया से भी SC भी ले रहे हो, तो आप ऑल इंडिया से जाओ। अगर ओबीसी में हो, तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा जाओगे तो आपका एक नुकसान हो सकता है, एक नुकसान ये हो सकता है कि जैसे अगर आपको SC भी मिल रहा था, MKCG या विमसार पे शिफ्ट हो सकते हो, और विमसार मिल रहा था आप बारीपदा पुरीन पे शिफ्ट हो सकते हो, बालेश्वर। और बट यदि इसका दूसरा फायदा ये भी हो सकता है, अगर आप ऑल इंडिया चाहते हो तो आपके जो उड़ीसा के और भाई बहन है उनका फायदा हो सकता है, और आप क्योंकि उनकी सीट खाली करोगे तो आप स्टेट कोटा में और बच्चे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको वो बता दें, एक बार मैं रिजर्वेशन का बता देता हूँ क्या सीन रहता है यहाँ पे रिजर्वेशन में उड़ीसा में। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स रिजर्व रहती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12% सीट रिजर्व रहती है, शेड्यूल कास्ट जो SC होता है 8%, फिजिकल चैलेंज जो PC उनके लिए 5% रहता है, एक्स सर्विसमैन ES के लिए 3% रहता है, ग्रीन कार्ड के लिए 5% रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे उनके लिए 15% सीट रिजर्व रहती है। और ये सीट्स रिजर्व रहती है इनके लिए। अब तो ये मैंने आपको बता, देखो इन्होंने लिख रखा, सिंस देयर इज नो ओबीसी कैटेगरी इन द स्टेट, सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन द जनरल कैटेगरी एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 43% रैंक। बोला है मैंने, बताया तो आपको कि यहाँ पे उड़ीसा में कोई ओबीसी नहीं होता, यहाँ पे जनरल होता है और SC ST होता है। ईडब्ल्यूएस में भी 3 ही कॉलेज में, बुरला और क्या बोलते हैं बारीपदा एंड देन कोरापुट। तो ये आपका मैंने बता दिया, कट ऑफ का आपका सीन बता दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। उसके अलावा भी देखो, अगर आपका मतलब MBBS में नहीं हो रहा, तो अगर आपका मतलब आप BMS या BHMS के थ्रू ट्राई कर सकते हो, ऑल इंडिया की आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी उसकी डेट एक्सटेंड हो रखी है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप एंट्री कर सकते हो और आपको कॉलेज मिल सकता है। आप मेरा जो नंबर है, मतलब मेरा खुद का, हम भी पेड काउंसलिंग करते हैं, हमारी टीम का नाम है सीट श्योर, तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे। तो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये हमारे नंबर है, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। करियर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को ये करना, ये नहीं करना, तो मैं मेरे से जितनी एज ए पॉसिबल मैं मदद कर पाऊंगा पूरी करूंगा। और हताश नहीं होना, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भगवान जगन्नाथ माता रानी का आशीर्वाद रहेगा आप पे, और आप अगली बार डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर नहीं भी हो रहा तो हताश नहीं होना, ऐसा नहीं होना कि यार मेरे को कॉलेज नहीं मिला तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर इस बार नहीं होता तो अगली बार हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के पढ़ाई करो और अगली बार अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हताश नहीं होना, क्योंकि मैं लास्ट ईयर से, मतलब जब मेरा 2022 में सिलेक्शन हुआ था, 2021 में मेरा जो कॉलेज है ना, एक मतलब 3 नंबर से मेरा रह गया था। अब मैं सोचा कि यार मेरे को तो कॉलेज नहीं मिला, फिर बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उस साल पूरा आपको भी पता है कि यार एक साल दोबारा एक ट्यूशन की वजह से मेरे को पूरा तैयारी करना पड़ा। उसके बाद 2022 में मेरे को उड़ीसा मिल गया। तो
अगर मेरे को सपोज करो 2021 में मेरे को वहाँ साउथ मिलता, साउथ में तमिलनाडु मिलता मे बी मोस्ट प्रोबेबली। अभी उड़ीसा में मैं अच्छा हूँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, दोस्त लोग ठीक है, माहौल ठीक है, लैंग्वेज का कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ उड़ीसा में बढ़िया है। और माहौल भी मेरा जैसा ही रहता है, राजस्थान का कल्चर भी ठीक है, पूरे जितने फेस्टिवल है वो मनाए जाते हैं, जितने मतलब अच्छा है, जगह भी अच्छी है, मौसम वेदर से लेके सब कुछ अच्छा रहता है। तो मतलब मैं तो मेरी लाइफ का एक ही फंडा, जो भी हो रहा है मैं तो भगवान की मर्जी मान के सोचता हूँ कि जो होगा अच्छे के लिए होता है। उतना मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता कि कुछ गलत हो गया अपने लाइफ में। तो ये सोच के दोबारा तैयारी करो, और पैनिक नहीं होना, नहीं हुआ तो देखो दोबारा अगले साल हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मस्त रहो, भगवान जगन्नाथ माता रानी का आशीर्वाद आप पे रहेगा, अपने पेरेंट्स की बात सुनो, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि यार ज्ञान कोई भी दे सकता है, फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि करियर आपका, डिसीजन आपका, पैसा आपका वेस्ट होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा, तो सब चीज़ें आपकी ही जाएगी, तो सोचना भी आपको ही है। बस मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जितना मेरे से बेस्ट सजेशन होगा वो मैं आपको दे दूंगा। किसी प्रकार का जो मेरा इंस्टाग्राम है, क्या बोलते हैं, लोकेश में राजस्थान है, उस नाम से जो नंबर दिया उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इधर आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, जहाँ भी कमेंट करेगा मैं डेली रात को यूट्यूब मेरा स्टूडियो देखता हूँ, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और ये जो है देख लिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय माता रानी।